मूर्ख बगुला और नेवला। चित्रकूट पर्वत के नजदीक एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर अनेक बगुले घोंसले बनाकर रहते थे। उसी वृक्ष के तने में बने एक क्वार्टर में कालिया नाम का नाग भी रहता था। गुड मॉर्निंग। कालिया नाग मुंह का लगते ही बगुले के अंडे और बच्चे को खा जाया करता था। आज मैं सुबह का नाश्ता अंडे से ही करूंगा। आज मैं सुबह का नाश्ता अंडे से ही करूंगा। चलो नाश्ते का समय हो गया है। आहा, सुंदर और स्वादिष्ट नाश्ता। सारे बगुले नाग द्वारा बार बार अपने अंडे और बच्चे को खा जाने पर बहुत ही दुखी थे। लगातार घट रही घटना से उत्साही नाम का बगुला बहुत दुखी और विरत सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे उस प्रकार दुखी देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उसे कहा, अरे उत्साही बगुले, क्या बात है? आज रो क्यों रहे हो? तुम तो हमेशा हंसते रहते हो। आज अचानक इतना रो रहे हो? केकड़े भाई, बात ही ऐसी है। हमारे अंडे और बच्चे को दुष्ट कालिया नाग बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता। किसी प्रकार उस नाग का नाश किया जाए और उस नाग से हमें छुटकारा मिल जाए। तुम ही कोई उपाय बताओ। अच्छा, ये बात है। केकड़े ने मन में सोचा, ये बगुला तो जन्म से ही मेरा बैरी है। उसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कालिया नाग के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यहाँ मौका है। एक तीर से दो निशाने साधने का, कि सांप भी मर जाए और मेरे जन्म से बैरी बगुला भी। तब केकड़े ने कहा, ठीक है, अब बच्चों की तरह रोना धोना बंद करो। उत्साही बगुला, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तो तुम मानते हो ना, मछली पकड़ने में तुम उस्ताद हो। हाँ, एकदम। तो तुम्हारा काम वैसे ही आसान है। पास में ही नेवले का बिल है। मैंने विचार किया तो एक उपाय आया। तुम ऐसा करो, तुम सरोवर से छोटी छोटी मछलियां पकड़ लाओ और उसे नेवलों से बिल से लेकर कालिया नाग के बिल तक बिछा दो। मछलियां खाते खाते नेवले नाग के बिल तक पहुंच जाएंगे। और तुम तो जानते ही हो बगुले कि नाग और नेवले तो स्वाभाविक से बैरी होते हैं। हा हा हा, मछलियां के साथ साथ वह नाग को भी मारकर खा जाएंगे। इस तरह से तुम्हारा काम बन जाएगा, समझे? अरे वाह केकड़े भाई, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय बताया है। लेकिन यह उपाय करने से कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं नहीं दोस्त, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, मेरा भरोसा रखो। और वैसे भी तुम तो वैसे भी काफी समझदार हो। अरे बातों बातों में समय का तो पता ही नहीं रहा और हम नेवलों के बिल के पास पहुंच गए। मैं अभी जाकर अपने साथियों को बताता हूँ। तब बगुले ने ये बात अपने अन्य साथियों को भी बताई। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। हमें इस समय अपने सबसे वृद्ध और अनुभवी ज्ञानी बगुले की सहायता लेनी चाहिए, जिसकी बात को सारे बगुले मानते हैं। उन्होंने पास में ही बड़े वृक्ष पर अपना आश्रय बना रखा है। सही कह रहे हो भाई, अनुभव ही एक बड़े काम की चीज है। तो चलो हम सब उसके पास जाते हैं। सारे बगुले उड़कर ज्ञानी बगुले के पास जाने लगे। हमें अपना काम जोश में नहीं, होश में रहकर करना चाहिए, नहीं तो परिणाम उल्टा भी आ सकता है। हाँ, सही बात है। अब सारे बगुले ज्ञानी बगुले के पास पहुँचे। हाँ, क्या बात है बच्चों, क्या परेशानी है? इसके बाद सभी बगुले ने अपनी अपनी बात रखी। देखो, तुम सभी की बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हड़बड़ी में किया गया कोई भी काम अक्सर असफल होता है। इस मामले में अगर कालिया नाग हमारा दुश्मन है तो नेवला भी कोई दोस्त नहीं, समझे? इसीलिए ये अच्छा रहेगा कि तुम लोग दूसरे दिन आओ
ताकि उस पर मैं अच्छी तरह से गहराई से विचार कर लूं। क्या करना ठीक रहेगा? अच्छा, अब तुम लोग जाओ। उसके बाद सारे बगुले अपने अपने घोंसले में आ गए, लेकिन उत्साही बगुला अत्यंत बेचैन था। कालिया नाग की हरकतों से दुखी और परेशान था, इसीलिए वह हर हालत में नाग से अपना बदला लेना चाहता था। मैं दूसरे दिन का इंतजार नहीं कर सकता, पर क्या करूं? मैं कैसे बदला लूं? यह कालिया नाग से लड़ाई करता हूँ तो नाग मुझे भी मार देगा। लेकिन मेरा मन कह रहा है केकड़े भाई द्वारा बताया गया उपाय ही ठीक है। अरे ज्ञानी बगुला तो वैसे ही बुढ़ा हो गया है और उसका दिमाग भी सठिया गया है। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अरे आखिर हम भी तो समझदार है। मैं तो अकेले ही मजा चखा कर रहूंगा। और बदला लेने की धुन में उत्साही बगुले ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। उसने वृद्ध और ज्ञानी बगुले की सलाह का भी इंतजार नहीं किया और केकड़े के बताए गए उपाय के अनुसार तालाब से काफी मछलियों का शिकार किया और उससे नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक रास्ते में बिछा दिया। नेवला अपने बिल से निकलकर भोजन की तलाश में आया और मछलियों को देखकर काफी खुश हुआ। अरे ये क्या चमत्कार है, इतनी सारी मछलियाँ। अभी बुलाता हूँ अपने दोस्त को। तभी कई नेवले बिल से बाहर आए और सारी मछलियों को छट कर गए, लेकिन जैसे ही उसे भयंकर कालिया नाग के बिल के पास आए, अच्छा तो ये मेरा पुराना दुश्मन यहाँ पर है। नेवला और कालिया नाग के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और नेवले ने कालिया नाग को मार गिराया। चलो आज तो मजा आ गया। मछलियों का स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ नाग को भी मार गिराया। अब अपने घर चलते हैं। चलो दोस्तों। इस प्रकार से एक मुसीबत का अंत हो गया, लेकिन फिर एक नई मुसीबत की शुरुआत हो गई। अगले दिन नेवला खाने की तलाश में घूमते घूमते उसी सांप के क्वार्टर तक आया। अरे आज तो मछलियाँ नहीं है, क्या बात है? नेवले को मछलियाँ ना मिली तो वह पेड़ के दाएं बाएं नजर घुमाने लगे। तब उसे वृक्ष पर बैठे बगुले के बच्चों का कोलाहल सुनाई दे गया। अच्छा तो उस पेड़ पर ही हमारे भोजन का इंतजाम है। भोजन पाने के लिए सारे नेवले वृक्ष पर चढ़ गए और बगुले के बच्चे और अंडे को चट कर गए। अरे ये क्या हो गया दोस्त? अरे ये तो बहुत बुरा हो गया। किसी ने सच ही कहा है, कभी भी कोई कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। किसी के बहकावे में आकर और उतावलापन से किए गए कार्य में अक्सर असफलता मिलती है और मुसीबत में फंसने का कारण भी। हमें अपने बुजुर्ग और आदरणीय ज्ञानी बगुले की सलाह का इंतजार करना चाहिए था। अरे उत्साही बगुले ने अपने अति उत्साह में एक दुश्मन को ठिकाने लगाने के चक्कर में एक दूसरा दुश्मन तैयार कर लिया और हम सबको संकट में डाल दिया। हमें अपना काम जोश में नहीं होश में रहकर करना चाहिए। अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग हमें एक तरफा सोचने में नहीं करना चाहिए। सही और गलत दोनों पक्षों को तोड़ना चाहिए, तभी कोई कार्य करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब इस जगह पर रहना सुरक्षित नहीं है। चलो कोई सुरक्षित जगह चले जाते हैं। इस तरह से सारे बगुले नए आशय की तलाश में निकल पड़े। तो ये बगुले और सांप की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोच लेना चाहिए और उस कार्य पर सोच विचारने के बाद ही कार्य करना चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे उतावलेपन में निर्णय लेने से हमें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है।